हेलो दोस्तों, मैं आपकी अध्यापिका लोपामुद्रा मेरे हिंदी ट्यूटोरियल चैनल पर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्तमान काल। काल के अंतर्गत वर्तमान काल हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। पहले क्लास में हमने भूतकाल पढ़ चुका था, लेकिन अब लोग हम वर्तमान काल पढ़ेंगे। ये आपके OSTET जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके सिलेबस में भी ये है, और साथ ही जो +2 पढ़ रहे हैं या जो हाई स्कूल में है उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद रहेगा। और +2 के जो 11वीं कक्षा के बच्चे हैं, +2 फर्स्ट ईयर के, उनके MIL हिंदी में ये उनके सिलेबस में है। और आप लोग अच्छे से इसे समझिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहे, जुड़े रहें मेरे साथ। आगे मेरे वीडियो को देखते रहें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। साथ ही मेरे जितने सारे वीडियो हैं आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। कुछ भी जानना हो आप मुझे बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों के लिए तैयार हूँ, आपके हर क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान काल। आप लोगों को वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल काल के बारे में तो ये सब आप लोगों को पता होगा किसे कहा जाता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। काल के अंतर्गत हिंदी में काल के अंतर्गत 3 भेद हैं, ठीक है, जिसे भूतकाल अथवा अतीत काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, ये 3 हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ स्कूल में पढ़ा होगा वर्तमान काल, जो वर्तमान घट रहा है, जो कार्य अभी हो रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो अतीत में घट चुका है वो भूतकाल है। जो आगे घटने वाला हो, जो कार्य आगे होने वाला हो, उसे भविष्यत काल कहते हैं। लेकिन काल सिर्फ इतने में सीमित नहीं है, ये 3 भेदों का भी बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। वर्तमान काल, यहाँ पर जो लिखा है हम लोग शुरू करते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि क्रिया व्यापार वर्तमान समय में जारी है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जो काम हम लोग करते हैं, पढ़ना लिखना, ये सब क्रिया है। तो जो इसी समय चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। और इसके 4 भेद हैं: सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान, कार्य का अभी होना ऐसा बोध होता है। तो यहाँ पर कार्य अभी अभी हो रहा है ऐसा बोध होता है। इस वाक्य से ऐसा लगता है कि कार्य अभी अभी हो रहा है। जैसे अमर खेलता है, बालक पढ़ते हैं। उसी प्रकार सामान्य वर्तमान में चिरंतन सत्य या स्थायी कार्य का बोध होता है। तो यहाँ पर 2 चीज़ याद रखने के लिए है कि कार्य का अभी अभी होना, ठीक है, और साथ ही सामान्य वर्तमान में चिरंतन सत्य रहता है। जिस प्रकार सूर्यपुरम में उगता है वह हिंदी जानता है, सूर्यपुरम में उगता है ये चिरंतन सत्य है, और वह हिंदी जानता है ये भी चिरंतन सत्य है। और साथ ही आप लोग कह सकते, और भी बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं कि समंदर में बहुत पानी है, क्योंकि ये था, है और रहेगा भी। तो ये वर्तमान काल के ये सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत है। फिर यह तात्कालिक वर्तमान, कार्य जारी है ऐसा बोध हो तो तात्कालिक वर्तमान कहते हैं। तो कार्य जारी हो, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल में हमने देखा था कार्य का अभी होना, ऐसा बोध होता है कि कार्य अभी हो रहा है। जैसे अमर खेलता है, बालक पढ़ते हैं। तो अमर खेलता है, रोज़ खेलता है, बालक पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कार्य जारी रहता है। मतलब आप लोगों को सामान्य वर्तमान और तात्कालिक वर्तमान के बीच होने वाली अंतर को पहचानना है। कार्य का अभी होना मतलब ये कार्य इस समय हो रहा है, मतलब अमर खेलता है, मतलब अमर खेलता है, रोज़ खेलता है, मतलब ये कार्य अभी भी होता है।
अमर पहले खेलता था, अमर खेलता है, बालक पढ़ते हैं। मतलब इस समय के लिए, अभी के लिए वो लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं। लेकिन तात्कालिक वर्तमान में क्या लिखा है? कार्य जारी है। मतलब इस समय के लिए ही कार्य जारी है। मतलब अभी के समय के बाद कह रहे हैं कि लड़की पढ़ रही है, बच्चा खेल रहे हैं, ठीक है, या बच्चा खेल रहा है, राम भारत में रह रहा है। मतलब वर्तमान समय के लिए तो ये अभी चल रहा है। आपको याद रखना है, ये मेरा एक अच्छी मतलब शॉर्ट तरीका मैं बताती हूँ आप लोगों को। तत्कालिक वर्तमान में आपको रहा है इतना ही याद रखना है, ठीक है। लड़की पढ़ रही है, रहा है, रहता है, ये सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है कि अभी के लिए तत्काल माने क्या? वर्तमान समय में जो चल रहा है, ठीक है, उसे तत्काल कहते हैं, ठीक है। तो इसी समय में जो चल रहा है उसे ही आप तत्कालिक वर्तमान कहेंगे। राम भारत में रहता है अथवा रह रहा है, ठीक है। लेकिन सामान्य वर्तमान में कार्य का होना, अभी होना, ठीक है। अमर खेलता है, बालक पढ़ते, मतलब रोज ये काम करते हैं, ठीक है। रोज का काम ये करना को कहा जाएगा सामान्य वर्तमान। मतलब अभी के लिए ये काम वो रोज करते हैं। लेकिन तात्कालिक वर्तमान में अभी के समय के बारे में कहा गया है। पढ़ रही है, खेल रहा है, मतलब वर्तमान समय में हम लोग जो देखते हैं, जो दूसरे को बताते हैं कि वो पढ़ रही है, वो पढ़ रहा है, ठीक है। मैं सोच रही हूँ आप लोगों को ये दोनों के बीच के अंतर समझ में आ गया होगा और बहुत अच्छे से याद रह गया होगा, समझ चुके होंगे, ठीक है। फिर आते हैं संदिग्ध वर्तमान के ऊपर। संदिग्ध वर्तमान किसे कहते हैं? संदिग्ध शब्द का अर्थ आप लोगों को इतना समझना है, संदिग्ध माने पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे, संदिग्ध शब्द का अर्थ है संदेह, ठीक है। संदेह मतलब वाक्य तो वर्तमान में होगा लेकिन उसके अंदर संदेह रहता होगा, जैसे क्रिया के होने में जब संदेह हो, ठीक है। जैसे वह पढ़ रहा होगा, मतलब वाक्य वर्तमान में तो है लेकिन संदेह है, होगा, होगा, होगी, ठीक है, हो रहा होगा, तो ये होगा संदिग्ध वर्तमान, ठीक है। हम लोग संदिग्ध अतीत में, संदिग्ध भूत में पढ़े थे, ठीक है। वो अलग एक ही तरह रहेगा लेकिन ये वर्तमान में रहेगा, वो अतीत में रहता था, ठीक है। तो यहाँ पर फिर उदाहरण थोड़ा देख लेते। वह पढ़ रहा होगा, मालती खेलती होगी, मोहन आता होगा, ठीक है। तो इसी तरह संभाव्य वर्तमान किसे कहते हैं? कार्य वर्तमान समय में होने की संभावनाएं। तो संभाव्य शब्द का अर्थ आप लोग समझ लीजिए, संभाव्य माने संभावना होगा, ठीक है। जैसे हेतु हेतु मत भूत में आप लोगों ने पढ़ा था, तो वाक्य भूतकाल में वहाँ पर रहता था लेकिन उसके अंदर संभावना था, ठीक है, ऐसा होता तो ये होता। लेकिन यहाँ पर वही चीज़ है लेकिन वर्तमान में है, ठीक है। और यह नाम अलग दिया गया है, वहाँ पर हेतु हेतु मत भूत था और यहाँ पर संभाव्य वर्तमान है, लेकिन दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है। संभाव्य माने संभावना। जैसे वह पढ़ता हो तो उससे तंग न करना, वाक्य वर्तमान में है, ठीक है। वह पढ़ता हो तो उसे तंग न करना माने हम नतीजा बता देते हैं, वो पढ़ता हो तो उसे तंग न करना, संभावना कर रहे हैं कि शायद वो पढ़ रहा हो लेकिन तुम उसे तंग न करना। वह आया हो तो मेरा पता दे देना, नहीं तो वो मुझे ढूंढने आया हो तो उसे मेरे पास भेज देना। नतीजा हम लोग बताते हैं लेकिन वाक्य पूरा का पूरा वर्तमान में रहता है, ठीक है। यहाँ पर संभावना रहता है, मतलब हम यहाँ पर श्योर नहीं रहते, मतलब हमें पूरा का पूरा जानकारी नहीं है कि ये कार्य हुआ है या नहीं, ठीक है। लेकिन अतीत काल में हेतु हेतु मत में क्या होता है? हेतु हेतु मत भूत में
कार्य हो चुका होता है और नतीजा भी हो चुका होता है, जो हम दूसरों के सामने बताते हैं कि वर्षा नहीं हुई तो फल अच्छा नहीं हुआ था, ठीक है, फसल अच्छी नहीं हुई थी। तो फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, संभाव्य वर्तमान में संभावना होता है कि शायद वह आया हो तो उसे मेरे पास भेज देना, ठीक है। बहुत आसान है, आप लोगों को बस थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर संभावना होता है, बहुत ज़्यादा संभावना, मतलब यहाँ पर कोई श्योर नहीं है कि वह पढ़ रही है, ठीक है, लेकिन हम जो शब्द है, लेकिन हम वो वाक्य लेकिन हम लोग बोलते हैं कि वह पढ़ रहा हो तो उसे तंग ना करना, ठीक है। यहाँ पर हमें कोई भी जानकारी नहीं होती उसके बारे में कि वो पढ़ रही है नहीं, लेकिन संभावना होता है कि वो पढ़ रहा हो तो उसे तंग ना करना, वो आया हो तो उसे मेरे पास भेज देना। वाक्य वर्तमान में रहेगा, फिर भी संभावना रहेगा और साथ में नतीजा भी रहेगा कि वह आया हो, ये संभावना, मेरे पास भेज देना नतीजा, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। और इसमें कुछ ज़्यादा याद रखने के लिए नहीं है, जारी है, सामान्य वर्तमान तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो कार्य अभी भी चलता रहता है और जो निरंतर सत्य है, ठीक है, जैसे सूरज का उगना वगैरह, ठीक है। तत्कालिक वर्तमान में क्या होता है, जो कार्य अभी वर्तमान समय में चल रहा होता है, जारी है, ठीक है। संदिग्ध वर्तमान में क्या होता है, जैसे वह पढ़ रहा होगा, होगी, ये सब। संभाव्य वर्तमान में वह पढ़ रही हो तो उसे तंग न करना, संभावना और साथ में नतीजा। ये बहुत ही आसान है, बस इतना ही याद रख लीजिए और आपको कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रटने की भी ज़रूरत नहीं, इतना ही याद रख लीजिए वर्तमान काल। तो यहाँ पर सिर्फ याद रखिए कि वर्तमान काल 4 प्रकार के होते हैं, यही 4 प्रकार है, ठीक है। और हमने भूतकाल पहले क्लास में पढ़ चुके थे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी। जो लोग अभी अभी वीडियो देख रहे हैं उस लिंक को वो क्लिक करके पूरा का पूरा वीडियो देख लेना और बहुत अच्छा लगेगा समझने में, याद भी रह जाएगा। आप मुझे इसी तरह देखते रहिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लग रहा है पढ़ाई न, और इस तरह मेरे साथ बने रहिए। कुछ भी डाउट हो आप मुझे पूछिए, ठीक है। नहीं तो कोई पर्सनली मुझसे ट्यूशन वगैरह लेना चाहते हैं, मैं तो कोरोना की वजह से ऑनलाइन क्लास ही करती हूँ, चाहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।